नमस्कार। आज एक विषय पर फिर से कुछ बातें आपके लिए लेकर आई हूँ। हमारे दिनचर्या में भगवान का नाम, पूजा पाठ, मंदिर जाना, आरती करना सब कुछ शामिल है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जीवन में एक खालीपन, भय का होना, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, इन बातों की फिर भी कहीं ना कहीं जगह बनी रहती है। जब हम इतनी पूजा पाठ करते हैं तब भी हमारे अंदर भय है, तो इसका मतलब हमने अभी ईश्वर के नजदीक भी कहीं से कहीं तक अपने आप को नहीं पहुंचाया है। क्योंकि जब हम मंत्र जाप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो भय का तो कोई काम ही नहीं, भयभीत होने का तो कोई औचित्य नहीं बैठता, क्योंकि हम तो ईश्वर की गोद में बैठे हैं। फिर भय का क्या काम? अक्सर होता क्या है कि हम अपने किए को बहुत कुछ बढ़ा चढ़ाते हैं, यानी जो कुछ अच्छे कार्य होते हैं वे हम सबको बताते हैं, तो वो बीज बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे किसी ने खेत में ऊपर ही डाल दिए, यानी कोई भी चिड़िया या कोई भी जानवर उसको चुग ले जाएगा। और जो हमारे बुरे कर्म होते हैं, हम उन बीजों को इतने गहरे में दबा देते हैं कि किसी को पता ना चले कि हमने कुछ बुरा भी किया। अब होगा क्या? जो बुरे बीज हैं, यानी बुरे कर्मों वाले बीज, वो इतनी गहराई में जाकर पेड़ बनके पनपेंगे। और जो हमने अच्छे कार्य किए थे वो तो हमने सबको दिखाए, यानी उथली जमीन पर डाल दिए। तो क्या वे अच्छे बीज उगेंगे? नहीं। होना क्या चाहिए था कि जो हमने अच्छे कार्य किए उन बीजों को हम जमीन के गहरे में ले जाकर दबा दें, यानी किसी को कानो कान खबर भी ना हो कि आपने कुछ अच्छे कर्म किए हुए हैं। तभी वह आपके अच्छे कर्मों के बीज वृक्ष बनकर आएंगे। आपसे कुछ बुरा कार्य हो गया है, आपसे कुछ ऐसा कार्य हो गया है जो होना नहीं चाहिए था, वो आप दुनिया से छिपाते हैं, लेकिन अपने पाप को स्वीकार करके दोबारा उस कार्य को ना करें, ऐसे बीज उथले ही डालिए। तब वह आपके बुरे कर्मों के बीज जब ऊपर ही ऊपर रह जाएंगे तो वह पनपेंगे नहीं, आपको कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। क्या कहने का मतलब हुआ कि जो बीज जमीन की गहराई में जाएंगे वही तो पनपेंगे, जो बीज उथले पड़े रहेंगे वह तो वृक्ष बनेंगे ही नहीं। तो अच्छे बीजों यानी अच्छे कर्मों को आप गहराई में डाल दीजिए कि किसी को कानो कान खबर भी ना हो कि आपने कुछ अच्छे कार्य किए। लेकिन जो आपसे बुरे कार्य हो गए वह आप तौबा करिए कि अरे भैया मुझसे आज ऐसा हो गया, मैं दोबारा ऐसा कार्य नहीं करूंगा। अरे भैया आपको मालूम है आज मुझसे ऐसा कार्य हो गया था, यानी आपने इसी बात को कई लोगों को कहा। दूसरा व्यक्ति कहने लगा, अरे तुम ये बात बता क्यों रहे हो, मैं अगर किसी और को बता दूंगी तो तुम्हारी बदनामी होगी। तो वह व्यक्ति बोला, अरे नहीं, मैं इसीलिए तो आपको बता रहा हूँ कि मैं दोबारा इस कार्य को ना करूं, मुझे डर रहे कि मुझे इस कार्य को नहीं करना है। तो ये हुई हमारी कर्म की सुजागी। जब हम अच्छे कर्मों के बीजों को छिपा कर रखेंगे और बुरे कर्म सबको बताएंगे कि अब दोबारा हम ये कार्य नहीं करेंगे, पापी नहीं बनेंगे, तो हमारे बुरे कर्म अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। आता है फिर दूसरे की मदद करना। यहाँ दूसरे की मदद आपको जब करनी है जब दूसरे को उसकी आवश्यकता हो। हम क्या करते हैं? दूसरे को आवश्यकता है या नहीं है, अपनी एडवाइस, अपनी सलाह पहला देना शुरू कर देते हैं। उस व्यक्ति को हमारी मदद की जरूरत है तो अवश्य करिए, लेकिन जिस व्यक्ति को आपकी मदद की आवश्यकता ही नहीं, आपकी मदद का वो सत्कार भी नहीं कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की मदद करने का क्या औचित्य? क्योंकि औषधि हमेशा रोगी को दी जाती है। रोगी को आवश्यकता होगी तो वह स्वयं डॉक्टर के पास जाएगा। यही बात आपके पास आती है कि जिसको मदद की दरकार है वह स्वयं आपके पास आएगा, वह आपकी मदद का सत्कार भी करेगा। जैसा कि सभी धर्म में बताया है
कि अपनी कमाई का एक अंश भी आपको निकालना है, यानी कुछ सच्ची कमाई का अंश आपको ऐसे व्यक्ति को देना है जिसकी आवश्यकता है, जिसको उस द्रव्य की आवश्यकता है। कहीं पर किसी को वस्त्र की आवश्यकता है, अन्न की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, तो यहाँ पर भी वही बात आती है कि रोगी को औषधि की आवश्यकता होती है। ऐसे ही जो व्यक्ति परेशानी में है उसी को आप अपने धन का दान दीजिए। ऐसे ही आप अच्छे खासे शरीर के व्यक्ति बैठे हुए हैं मंदिरों के बाहर और आप उनको दान देकर चले आते हैं। शरीर से कोई अपाहिज व्यक्ति है, घर में किसी की आवश्यकता है, तो ही आप उस द्रव्य को उस व्यक्ति को दान दीजिए। यानी आपका दान देना वहां सार्थक होगा, आपकी मदद करना वहां सार्थक होगा जहां उसकी आवश्यकता है। और थोड़ा समय स्वाध्याय, यानी हमारे भगवान की किताबें स्वाध्याय करना, उनका मनन करना। अब तक तो हमने यह सुना था कि रामायण की ये चौपाई गाइए, आपके यह कार्य सिद्ध होंगे, तो हम उसमें अपने स्वार्थ को लाकर उसे पढ़ते थे। रामायण की एक एक चौपाई, गीता का एक एक श्लोक आपको जीवन के मर्म समझाता है, तो आप उसको अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए अवश्य उसका डेली सेवन कीजिए।